नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। मूवी स्टार्ट होती है और हम फ्यूचर टाइम को देखते हैं, जहां पर अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा खराब है। यहां का एनवायरनमेंट इंसानों के रहने लायक बचा नहीं। यहां पर बहुत से लोग या तो अर्थ को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर रहने के लिए जा चुके थे, या तो बहुत सारे लोग की यहीं पर डेथ हो चुकी थी। इसके बाद हम एक स्पेसशिप को आते हुए देखते हैं। स्पेसशिप में दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग हैं जो कि दूसरे प्लेनेट पर जाने वाले थे। असल में यह सब लोग साइंटिस्ट थे। यह अर्थ पर इसलिए थे ताकि अर्थ की कंडीशन पर कुछ सुधार ला सके। मगर जब इनकी हर कोशिश नाकाम हो गई थी तो इन लोगों ने भी अर्थ को छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसके बाद मूवी में हमें एक बूढ़े साइंटिस्ट अगस्त को दिखाते हैं। वह अर्थ को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वह अपना आखिरी टाइम अर्थ पर ही गुजारना चाहते थे, क्योंकि उनको कैंसर था और वह जानते थे कि कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाएगी, और वह इसलिए अब दूसरे प्लेनेट पर नहीं जाना चाहते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगस्त एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर थे और वह फाइनेंशियल तौर पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और इसलिए उनका अर्थ पर रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, और वह खुद ही अपने कैंसर का इलाज कर रहे थे। और जितने दूसरे साइंटिस्ट थे वो दूसरे प्लेनेट पर जा चुके थे। अब अकेले अगस्त ही थे जो प्लेनेट अर्थ पर थे। और इसी बीच हमें अगस्त की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है, जब वह बिल्कुल यंग थे। अगस्त जब यंग एज में थे तो वह काफ़ी ज़्यादा काबिल साइंटिस्ट थे, और उन्होंने उस टाइम एक प्लेनेट को भी ढूंढा था जिसमें जाकर लोग आसानी से रह सके। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आखिरकार अपनी मेहनत से एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढ लिया। वह एक सेमिनार में सबको यह बताते थे कि कैसे हम ह्यूमन एक दूसरे प्लेनेट पर जाकर रह सकते हैं। और सेमिनार में अगस्त को एक लड़की भी मिलती है, और पहली नज़र में ही अगस्त को वो लड़की पसंद आ गई थी। और कुछ टाइम बाद उन लोगों ने शादी भी कर ली। मगर यहाँ पर अगस्त की वाइफ उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, क्योंकि अगस्त अपने काम के अलावा किसी को भी टाइम नहीं देता था, और वह अपनी वाइफ को भी नहीं देते थे। और फिर धीरे धीरे उन लोगों के बीच दूरी बढ़ने लगी। फिर अगस्त की वाइफ ने डिसाइड कर लिया कि वह उसे छोड़ देगी, जिसके बाद वह अगस्त को डिवोर्स देकर वहाँ से चली गई। फिर हम दोबारा से फ्यूचर टाइम में आते हैं, जहाँ पर हम अगस्त को देखते हैं। वहाँ पर अब उनको अपनी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आई थी, एक स्पेसशिप उनसे कांटेक्ट करना चाहती है। और उसके बाद हम उस स्पेसशिप को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है उस स्पेसशिप को अगस्त की कंपनी ने ही बनाई थी, जो कि स्पेस में भेजी थी, क्योंकि उनका मिशन था कि एक प्लेनेट पर जाकर उसकी लाइफ के बारे में जानना। और उस स्पेसशिप को उस प्लेनेट पर भेजे पूरे 6 साल हो चुके थे, और अब स्पेसशिप दोबारा अर्थ पर जाने वाला था। लेकिन जो लोग स्पेसशिप के अंदर थे उन्हें यह पता नहीं था कि अर्थ की कंडीशन कैसी है, और ना ही यह लोग जानते थे कि अर्थ पर अब तो कोई भी लोग नहीं है। अब बस अगस्त ही थे जो कि उनको सही गाइड कर सकते थे। मगर वह अपनी बीमारी की वजह से इनको कुछ भी नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था इनके बारे में। जब वह याद करने की कोशिश करते हैं तो उनको याद आ जाता है कि वह स्पेसशिप तो इनकी कंपनी ने ही प्लेनेट पर भेजा था, और अब अगस्त इनकी हेल्प करनी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और स्पेसशिप पर, जहाँ पर हम ग्रुप मेंबर्स को देखते हैं जो कि स्पेसशिप के अंदर थे। इनके ग्रुप में एक लड़की, उनके साथ इनका एक कमांडर, कुछ और लोग भी थे। ये लोग बहुत टाइम से अर्थ पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब इनका कांटेक्ट अगस्त से हो चुका था, और अब अगस्त वेट कर रहा था कि 11 घंटे बाद ही उन्हें कोई मैसेज कर सकता है। पर तभी उसके किचन में आग लग जाती है, और जब वो किचन में जाकर आग बुझाता है तो उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है। अगस्त इस बात से हैरान हो जाता है कि ये छोटी लड़की यहाँ पर कैसे आई। अब अगस्त उस छोटी बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें बात करने पर पता चलता है कि वह छोटी बच्ची तो गूंगी है। मगर फिर भी यह बात पता करने की कोशिश कर रहे थे कि यह बच्ची यहाँ पर कैसे आई। तभी वह बच्ची ड्राइंग से अगस्त को बताना चाहती थी। वो ड्राइंग बनाती है, जिससे अगस्त को पता चल जाता है कि इस बच्ची का नाम आयरिस है। और तभी अगस्त को याद आता है कि 11 घंटे हो चुके हैं वालों, और उसे दूसरे स्पेसशिप वालों से कांटेक्ट करना है। और बात करने पर उसे पता चलता है यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहे, जिस वजह से उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अगस्त अपने एंटीना को ठीक करने के लिए जा रहे होते हैं, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ था। यह सोच रहे थे कि अब क्या हो सकता है। अब अगस्त की उस लड़की से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, और यहाँ पर अगस्त को अपना इलाज खुद ही करना था। और तभी उनको यहाँ पर एक प्लेनेट नज़र आता है। यह ऐसा प्लेनेट था जिससे वह कांटेक्ट कर सकते थे। वो सोचते हैं कि अगर इस प्लेनेट से उनका कांटेक्ट होगा तो यह दूसरे प्लेनेट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, तो साथ ही उस बच्ची को भी ले जाने का फैसला करते हैं। उन्हें यह पता नहीं था कि वह कब वापस आएंगे, इसलिए वह उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ ले जा रहे थे। अपने साथ कुछ ऑक्सीजन और कुछ गर्म कपड़े भी ले लेते हैं। अगस्त थोड़ा सा सफ़र करने के बाद थक गए थे। फिर तभी उनके नीचे की बर्फ़ टूट जाती है
और वह डूबने लगते हैं। वो वहाँ से खुद को और उस बच्ची को तो बचा लेते हैं, पर उनका सारा ज़रूरत का सामान डूब गया था। आगे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग चल के जाएंगे, मगर अगस्त इतना तेज़ नहीं चल सकते थे क्योंकि वो बीमार थे। चलते चलते उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ पर बर्फीला तूफान भी आ रहा था। उस तूफान की वजह से आसपास देखना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर तरफ बर्फ़ थी। तूफान की वजह से अगस्त का हाथ उस छोटी बच्ची से छूट जाता है। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उस छोटी बच्ची को ढूंढने लगते हैं। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद वह छोटी बच्ची अगस्त को मिल गई थी। फिर वो अपना सफ़र आगे का शुरू करते हैं। अब आखिरकार उन्हें वह जगह मिल चुकी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उस साइंटिस्ट को दिखाता है जो उस स्पेसशिप के अंदर थे, और वह लोग ये समझ जा रहे थे कि लोग रास्ता भूल गए हैं। वो लोग शायद गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यह सब लोग सही डायरेक्शन पर जाने का सोचते हैं। इस रास्ते के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था आगे जाके इनके साथ क्या होगा, मगर फिर भी वह यह रास्ते पर अपने स्पेसशिप को लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ अगस्त, जो अब इन लोगों से कांटेक्ट कर पा रहे थे, उनको अर्थ के बारे में बताते हुए तभी इनका कनेक्शन टूट जाता है। जो सूली थी वो ये डिसाइड करती है वो बाहर जाएगी और अपने कनेक्शन को ठीक करेगी कि अगस्त से दोबारा कांटेक्ट करने के लिए, मगर यह रास्ता खतरनाक था। हर तरफ चट्टानें थी। सूली अपने पार्टनर के साथ बाहर जाती है और कनेक्शन ठीक कर लेती है, मगर तभी दूसरी चट्टान उस कनेक्शन से टकरा जाती है और दोबारा से कनेक्शन को तोड़ देती है। इनका स्पेसशिप बहुत बड़े चट्टान से टकरा गया था और यह बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी थे। इनके एक ग्रुप मेंबर की डेथ भी हो जाती है, मगर सिली हिम्मत करती है और फिर अपने कनेक्शन को ठीक कर लेती है। अगस्त से बात करती है और अगस्त उसे बताते हैं कि अर्थ बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। सब लोग अर्थ के दूसरे प्लेनेट पर जा चुके थे। तुम लोग दोबारा K23 प्लेनेट पर चले जाओ, वहाँ पर लोग आसानी से रह सकते हैं। अगस्त को जब यह पता चलता है कि यह लोग रास्ता भूल चुके हैं, तो वह इनको सही रास्ता गाइड भी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दोबारा से K23 प्लेनेट पर चले जाना। सूली वहाँ पर अपने ग्रुप मेंबर्स को यह बात बताती है। वह लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अब वह 2 ग्रुप मेंबर थे। वो इस बात से एग्री भी नहीं थे कि वह एक दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हैं। वो अर्थ पर जाना चाहते थे। स्पेसशिप मेन पायलट था। अब वो यहाँ पर यह समझ रहा था कि उसकी वाइफ अर्थ पर है और अगस्त उसे बार बार समझाते हैं कि अर्थ पर कुछ भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है। जितने भी लोग थे या तो दूसरे प्लेनेट पर रहने के लिए जा चुके या मर गए। वो पायलट कहता है अगर मेरी वाइफ मर चुकी है तो मैं भी फिर अर्थ पर ही चला जाऊंगा। वह एक अलग स्पेसशिप लेता है और अर्थ की तरफ निकल जाता है। फिर सूली दोबारा से अगस्त से बताती है, क्या आप जानते हैं मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था आपसे बात करना, क्योंकि वह इनको अपना आइडियल समझती थी। वो इनकी वजह से इस फील्ड में आई थी, उन्हीं से सीखकर एस्ट्रोनॉट बनी। वह इनको अपना आयरिस सूली बताती है। अब जब यहाँ पर आयरिस सुनते हैं, अपनी लाइफ में एक छोटी सी बच्ची को याद करते हैं, तो उसे पता चलता है कि आयरिस सूली तो उसकी बेटी का नाम था। वह भागकर उस छोटी बच्ची को चेक करता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयरिस नाम की बच्ची तो कोई थी ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ अगस्त का एक वहम था, उनकी बस एक इमेजिनेशन थी। यहाँ पर अगस्त के जीने की वजह और अगस्त हमेशा से ऐसे कामों में लगा रहता था। वो उनको उनकी वाइफ K23 प्लेनेट पर जाए, उनकी बेटी वहाँ पर हमेशा से सेफ रहे। जब वह बातें भूलने लगा उसका माइंड खराब हो गया, तो उसने एक बच्ची को अपना ख्याल बनाया ताकि वह उसकी वजह से जिंदा रह सके, और यही वजह थी अब तक अगस्त जिंदा थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूली और कोई नहीं अगस्त की बेटी थी। वह उसको नहीं बताना चाहती थी कि वह उसके फादर हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटी अर्थ पर उनको ले जाएगी। यहाँ पर अगस्त अपनी बेटी से बात करना चाहते थे। वह उससे पूछते हैं कि K23 प्लेनेट कैसा है। यहाँ पर सूली उसको सब कुछ बता देती है। वह उस K23 प्लेनेट के बारे में जानकर बहुत खुश होते हैं और उनको वहाँ पर जाने को कहते हैं। और अगस्त अब बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे और बेखौफ थे। वह आसमान के नीचे खड़े थे क्योंकि वह जानते थे कि उनकी लाइफ का मकसद पूरा हो, और अब अगर वो मर भी जाएं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।